भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से लाइटन इमोनेशंस के हमलों की जद में आए हैं। भारत रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 हासिल किया है। ये दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं क्योंकि HQ-9 को चीन ने रूसी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बुनियाद पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया है। हम S-400 के किरदार का भी जायजा लेंगे, जो तेज रफ्तार और बुलंद परवाज खतरात जैसे कि जेट तैयारे और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कलील फासले तक मार करने वाला आकाश सिस्टम कम बुलंदी पर अल्फाने वाले और आहिस्ता हरकत करने वाले अहदाफ जैसे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। मजीद तफसीलात आगे वीडियो में पेश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक भारतीय फौजी तंसीब को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स के जायनत की हिकमत अमली इस्तेमाल की। ये हमला सिर्फ एक मकाम तक महदूद नहीं रहा बल्कि अहम फौजी तंसीबात और कई स्ट्रेटेजिक शहरों पर भी हमले किए गए, जिनमें ओवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और यहां तक कि बेआज भी शामिल हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने ड्रोन्स और मिसाइलों को शामिल करते हुए एक मुनज़्ज़म और मरबूत कसीर लहरी हमला किया, जिससे सरहद पार दुश्मनी में नुमाया इजाफा हुआ। फ़िज़ाई खतरे में इजाफे के जवाब में भारत ने अपने जदीद रूसी साख्ता S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया, जो खास तौर पर तेज रफ्तार और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ भारत ने अपने मकामी तौर पर तैयार करदा आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया, जो आहिस्ता हरकत करने वाले खतरात जैसे लोटरंग, गोला बारूद और ड्रोन्स को मुअस्सिर निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों निजाम मिलकर काम करते हैं, जिससे एक तहदार दिफाई नेटवर्क बनता है जो मुख्तलिफ किस्म के फिजाई खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। जहां S-400 बड़े और तेज रफ्तार बैलिस्टिक अक्रूज मिसाइलों को नाकारा बनाने के लिए तैयार किया गया है, वहीं आकाश सिस्टम कम रफ्तार वाले अहदाफ जैसे कि झुंड की सूरत में आने वाले ड्रोन्स और कम बुलंदी पर चलने वाले गोला बारूद का मुकाबला करने में अहम किरदार अदा करता है। ये दोनों निजाम मिलकर भारत की स्ट्रेटेजिक तवज्जो को उजागर करते हैं, जो एक पेचीदा खतरात वाले माहौल में हमाजहत फिजाई दिफाई सलाहियतें बरकरार रखने पर मरकूज है। आकाश एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो मेक 2.5 तक की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है। ये आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना से भी ज्यादा तेज है। इसकी 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ये अहदाफ को इस वक्त ही निशाना बना सकता है जब वो अभी खतरा बनने के करीब भी ना हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीनी साख्ता HQ-9 इस्तेमाल करता है, जो बुनियादी तौर पर रूसी S-300 का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है, न कि S-400 जैसा कि बाज औकात गलत तौर पर कहा जाता है। आइए दोनों निजामों के बुनियादी फर्क पर एक नजर डालते हैं। S-400 की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर यानी तकरीबन 370 मील है और उसकी एंगेजमेंट रेंज 400 किलोमीटर यानी तकरीबन 250 मील है, जो कि वाकई मुतासिर कुन है। इसके मुकाबले में HQ-9 की ट्रैकिंग रेंज 250 किलोमीटर यानी तकरीबन 155 मील है और उसकी एंगेजमेंट रेंज 120 किलोमीटर है। ये तकरीबन 75 मील के बराबर है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, S-400 और HQ-9 एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, तो आइए अमूमी तौर पर देखते हैं कि ये निज़ाम कैसे काम करते हैं। एक आम S-400 निज़ाम 6 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: मिसाइल लॉन्च व्हीकल, एक मोबाइल कमांड और कंट्रोल पोस्ट, तवील फासले तक निगरानी करने वाला रेडार जिसे बिग बर्ड कहा जाता है, एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रेडार जिसे ग्रेवस्टोन कहा जाता है, हर बुलंदी पर हदफ को तलाश करने वाला रेडार और एक मोबाइल मास्ट सिस्टम। हर जज़्व इस निज़ाम की मजमूई कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करता है। आइए इनमें से हर एक उनसर को करीब से देखते हैं। मिसाइल खुद यकीनन इस निज़ाम का मरकजी हिस्सा है। मिसाइल खुद यकीनन इस निज़ाम का मरकजी हिस्सा है। वो लॉन्च व्हीकल जो इन मिसाइलों को लेकर जाता है, अमूमन BAE का ट्रैक्टर ट्रक होता है। ये TEL गाड़ियां 4 तक लॉन्च ट्यूब्स रख सकती हैं, जो मुख्तलिफ रेंज और हदफ की खुसूसियात के लिए बनाए गए मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल ले जा सकती है। S-400 सिस्टम में 4 बुनियादी अकसाम के मिसाइल शामिल हैं। सबसे पहले एक कलील फासले का मिसाइल है जिसकी पहुंच तकरीबन 40 किलोमीटर तक है। दूसरा एक दरमियाने फासले का मिसाइल है जो 120 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। तीसरा एक तवील फासले का मिसाइल है जो तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। आखिर में बहुत तवील फासले का मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक के खतरात को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल S-400 को एक लचकदार और तहदार दिफाई हिसार बनाने की सलाहियत देते हैं।
अब हम रेडार सिस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं जो S-400 की जदीद निशानाबंदी और ट्रैकिंग सलाहियतों की किलीद है। पहला और सबसे नुमाया रेडार 91N6E बिग बर्ड है, जिसे नेटो में टोमस्टोन के नाम से जाना जाता है। यह एक्विजिशन और बैटल मैनेजमेंट रेडार 8x8 ट्रेलर पर नस्ब होता है। यह रेडार हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन समेत मुख्तलिफ फिजाई अहदाफ को 600 किलोमीटर तक की दूरी पर तलाश और ट्रैक कर सकता है। यह बैक वक्त 300 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे जदीद मोबाइल रेडार्स में से एक बनाता है। अगला है फायर कंट्रोल और टारगेट ट्रैकिंग रेडार, जिसे ग्रेवस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यह मल्टीफंक्शनल रेडार तकरीबन 400 किलोमीटर की रेंज रखता है और मिसाइलों को उनके अहदाफ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की है। इसे बाज औकात अल्टीट्यूड डिटेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्तलिफ बुलंदियों पर खतरात को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। एक 40V6 मास्टर यूनिट भी है, जो उन कम बुलंदी पर अलिफाने वाले अहदाफ को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो जमीन के निशेब व फराज का फायदा उठाकर रेडार से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि 40V6 बजात खुद कोई रेडार नहीं है, बल्कि ये एक इख्तियारी मास्ट टावर है जो रेडार यूनिट्स को ऊंचाई पर ले जाकर बेहतर लाइन ऑफ साइट कवरेज फराहम करता है। किसी भी सूरत में यह सिस्टम की जमीन के करीब अलिफाने वाले खतरात को पकड़ने की सलाहियत को बढ़ा देता है। पूरी कार्रवाई एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट से कंट्रोल की जाती है, जो अमूमन एक ट्रक पर नस्ब होती है। यहां से ऑपरेटर्स पूरे एंगेजमेंट सीक्वेंस को कंट्रोल करते हैं, इब्तिदाई निशानदेही से लेकर आखिरी मिसाइल लॉन्च तक। आइए देखते हैं कि S-400 सिस्टम जंगी सूरत-ए-हाल में किस तरह मरहलावार काम करता है। पहले मरहले में बिग बर्ड लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार आने वाले अहदाफ को डिटेक्ट करता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, यह बैक वक्त 300 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। यह मालूमात कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मुंतकिल की जाती है। इस मरहले पर सिस्टम यह तयन करता है कि हदफ दुश्मन है या दोस्त। जब खतरा तस्दीक हो जाए तो कमांड सेंटर फैसला करता है कि हमला करना है या नहीं, और अगर जरूरत हो तो आला कमांड से इजाजत हासिल की जाती है। जैसे ही हमले की इजाजत मिलती है, कमांड पोस्ट लॉन्चर्स को मुनासिब मिसाइल फायर करने की हिदायत देता है। इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की किस्म, हदफ की रेंज और नौयत पर मुनहसर होती है। खास तौर पर सिस्टम आमतौर पर हर हदफ पर 2 मिसाइल फायर करता है, ताकि कामयाब हिट का इम्कान ज्यादा हो जाए। एक प्राइमरी और एक बैकअप। मिसाइलों को हदफ तक पहुंचाने के लिए एंगेजमेंट रेडार इस्तेमाल किया जाता है। यह रेडार निगरानी करने वाले रेडार के साथ हकीकी वक्त में काम करता है और हदफ की हरकत के मुताबिक मिसाइल के रास्ते को मुसलसल अपडेट करता रहता है। पांचवीं मरहले पर कम बुलंदी पर उड़ने वाले खतरा, जैसे कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स जो रेडार से बचने की कोशिश करते हैं, वहां मोबाइल मास्ट सिस्टम इस्तेमाल में आता है। यह सिस्टम उन अहदाफ को इस वक्त भी पकड़ सकता है जब वो रेडार की कवरेज के नीचे परवाज कर रहे हो, और कमांड पोस्ट को दरमियाने फासले के इंटरसेप्टर्स के साथ मिसाइल लॉन्च करने की इजाजत देता है, ताकि उन्हें नाकारा बनाया जा सके। सलाहियत के लिहाज से S-400 सिस्टम एक वक्त में 300 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। इनमें से 60 से 80 अहदाफ पर बैक वक्त हमला कर सकता है और परवाज में 160 मिसाइलों की रहनुमाई कर सकता है। चूंकि ये आमतौर पर हर हदफ पर 2 मिसाइल दागता है, इसलिए यह सलाहियत इसे शदीद जंगी माहौल में इंतहाई मुअस्सिर बनाती है। यकीनन कोई भी निज़ाम खामियों से पाक नहीं होता। अगरचे S-400 खास तौर पर गैर मुनज़्ज़म और गैर तैयार हमलों के खिलाफ निहायत ताकतवर है, इसकी मुअस्सिरीत अब भी इसके साथ तैनात किए गए हथियारों के इम्तिजाज पर मुनहसिर है। एक अहम महदूदियत ज़मीन की गोलाई है, जो रेडार की लाइन ऑफ साइट को महदूद करती है और खास तौर पर नीची परवाज करने वाली अशिया के लिए अंधे मकामात पैदा कर सकती है। इसका मतलब यह है कि क्रूज मिसाइल और वो तैयारे जो जमीन के करीब परवाज कर रहे हों, उन्हें इस वक्त तक नहीं देखा जा सकता जब तक वो खतरनाक हद तक करीब ना आ जाएं, बाज औकात सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर। उन खामियों के बावजूद S-400 अब भी दुनिया के सबसे जदीद और हमाजहत फिजाई दिफाई निज़ामों में शुमार होता है। हम असल इंजीनियरिंग मवाद भी बनाते हैं, इसलिए बरा करम सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।